हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट करंट अफेयर्स के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों को कवर करेंगे। इस वीडियो का हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2025 में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों को मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकें। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, अगस्त 2025 में किसे आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सोनाली मिश्रा को। दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये नियुक्ति अगस्त में हुई है। इस वजह से हाल ही की नियुक्ति है, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद है दोस्तों, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है सी चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, अक्टूबर 2025 में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 वर्षों के लिए। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वजह से ये काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। इसके बाद है दोस्तों अपना, अक्टूबर 2025 में आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है सोनाली सेन गुप्ता को। इसके बाद अगला है दोस्तों, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अक्टूबर 2025 में 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों अपना एलमपर्थी एआर। इसके बाद 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो राहुल बी एस। दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 90वां और 91वां, क्योंकि एक अक्टूबर में बना है और एक नवंबर में। इसी वजह से दोनों पॉइंट को मैंने शामिल किया है। हो सकता है कि 90वां क्रम का पूछ लिया जाए और ये भी हो सकता है कि 91वें क्रम के पूछ लिए जाए। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। देखिए, इनकी नियुक्ति नवंबर में हुई है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है पहली महिला, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। शांता रंगास्वामी। इसके बाद 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है या फिर कौन चुने गए हैं। तो सीपी राधाकृष्णन, हालांकि ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो राइट आंसर है सामिया सुलूह हसन। दोस्तों, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो राइट आंसर है अजय सिंह। ये कितनी बार चुने गए हैं। लगातार तीसरी बार, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 24 सितंबर 2025 को सीडीएस के रूप में यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों अपना अनिल चौहान का। देखिए, अनिल चौहान की नियुक्ति जो है सीडीएस के रूप में हुई थी 2022 में, लेकिन अब इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और कब बढ़ाया है, 24 सितंबर 2025 को। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं। तो राइट आंसर है सुधांशु वत्स। इसके बाद है, हाल ही में किसे भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है श्रीमती टीसीए कल्याणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है प्रवीर रंजन को। दोस्तों, ये प्रवीर है,
प्रवीण नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मिथुन मनहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर है हर्ष सिंघवी। इसके बाद है 1 अक्टूबर 2025 को किसे एनसीसी के 35वें महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स को। दोस्तों इस पेज में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कहूं तो ये है अपना ऊपर वाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर है कनाद दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है? तो राइट आंसर है प्रदीप कुमार प्रजापति को। इसके बाद ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही आपको स्टार मार्क करना है। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो श्रीनिवास एजेंटी को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अध्यक्ष। इसके बाद है दोस्तों अपना राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान। दोनों ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से संबंध रखते हैं। एक है अपने चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष और दूसरे हैं एमडी और सीईओ। चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? श्रीनिवास एजेंटी को। और अपने एमडी और सीईओ कौन बने हैं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेबी के नए अध्यक्ष यानी 11वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। इनकी नियुक्ति कब हुई है? मार्च 2025 में। इसके बाद है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फसाई भी कहते हैं, इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है रंजीत पुन्हानी को। दोस्तों इस पेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये जो नियुक्तियां हुई है ये काफ़ी महत्व रखती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है, हाल ही में रो का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है पराग जैन को। इसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आलोक रंजन को। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर है सतीश गोलचा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों राजीव वर्मा। दोस्तों इन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है 1 अक्टूबर 2025 से। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है संजय गर्ग को। इसके बाद इसरो के 11वें हेड कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर किसे लगातार 7वीं बार फिर से चुना गया है? किसे 7वीं बार फिर से चुना गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मनन कुमार मिश्रा को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो राइट आंसर है अंजू राठी राणा, जिन्हें मार्च 2025 में नियुक्त किया गया है। देखिए पहली महिला विधि सचिव है तो पहली है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। और नियुक्ति कब हुई है? मार्च 2025 में। नाम क्या है? अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रमुख कौन बना है? तो राइट आंसर है मांगीलाल जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 को किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि आधार कार्ड अभी न्यूज़ में रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और आधार कार्ड को कौन सी अथॉरिटी मैनेज करती है? तो यही वाली करती है, UIDAI। देखिए जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कौन बने हैं? तो राइट आंसर है भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किसने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर है निर्मल के मिंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 को किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों प्रवीण कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर है बी शिव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के सीनियर पुरुष चयन समिति में किन 2 सदस्यों की नियुक्ति हुई है? तो राइट आंसर है दोस्तों प्रज्ञान ओझा और अपना रुद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है विश्वजीत सहाय ने। 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो दिसंबर 2024 में हुई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इनको शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में इस वर्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अशोक चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर है अजय मणिकराव खांडविलकर को। दोस्तों इन्होंने पिनाकी चंद्र घोष की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर है सतीश कुमार के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल अब 1 साल और बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यह राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से संबंधित है। दोस्तों जनवरी 2025 में किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए पहले अध्यक्ष की बात हो रही है, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसे बनाया गया है भैया? पल्ले गंगा रेड्डी को। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जितना चाहे इतना स्टार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किसे प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर है शक्तिकांत दास को। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार में याद हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट शो का हमारा यही उद्देश्य होता है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवा सकूँ। 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है निधि तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किसने भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर है आशुतोष अग्निहोत्री ने। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय खाद्य निगम से संबंधित है क्योंकि इसके बारे में हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। इस पेज में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष और भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की निजी सचिव जो है ये भी इंपॉर्टेंस रखती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति हुई है मार्च 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये है अपना फिक्की के नए अध्यक्ष रूप में किसने पदभार संभाला है? तो राइट आंसर होगा अनंत गोयनका ने। दोस्तों ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है वो नवंबर 2025 में हुई है, यानी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका कार्यकाल जो है वो मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है अजय कुमार को। इनकी नियुक्ति कब हुई है? मई 2025 में। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। मैंने यहाँ पर कोई भी बेफालतू की चीज़ें कवर नहीं की है, कोई भी बकवास आपको देने का प्रयास नहीं किया है और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो से भी रिविज़न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।